ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा। बाबा ने कहा, बच्चे तुम अब डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करते हो। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट करते थे, अब कहते हैं तन मन धन तेरे अर्पण। अरे जब बाबा के बने तभी तो बाबा के आगे अर्पण करें। भक्ति में इनडायरेक्ट करते थे तो भी कुछ ना कुछ अल्पकाल का मिलता था, अब तो डायरेक्ट करते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा देखो कल हमारे यहाँ पे जो बहनें सेंटर्स पे रहती हैं उन सब के पेरेंट्स का सम्मान समारोह है। पेरेंट्स भी आएंगे, भाई भी। तो क्या उन्होंने भी तो अर्पण किया ना, कन्यादान, सबसे बड़ा दान भगवान शिव भोलेनाथ को किया दान। फिर बाबा ने आज आत्मक स्थिति बनाने की कितनी अच्छी पॉइंट सुनाई। बच्चे देखो, पहले आत्मा फिर शरीर, अहम आत्मा मम शरीर। तो आत्मा ही पार्ट बजाती है, परम धाम से आके सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजाती हैं। ये ड्रामा का चक्कर चलता रहता है बच्चे। हाँ, आवागमन, आत्मा ही आवागमन में आती है, लेकिन उसको समझ नहीं पाते। कैसे आत्माएं आके पार्ट बजा रही हैं। हाँ, परम धाम से आके हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है बच्चे। कितना अच्छा आज बाबा ने हमें आत्मिक स्थिति बनाने के लिए बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये बाबा भी बेहद का बाप है, तो बेहद के बाप से वर्षा तो लेना चाहिए ना। तो बाबा आके कैसे आता है, कहता है मैं अंत के भी अंत के जन्म में इसमें आके प्रवेश करता हूँ। मेरा अपना शरीर नहीं है, मैं इसके तन में प्रवेश करके फिर तुम बच्चों को फिर बाबा ने क्या दिया कि बच्चे मैं तुम्हारा टीचर बन के तुम्हें सब ज्ञान क्या करता हूँ। बाबा ने आज कहा मैं 3 प्रकार की सर्विस करता हूँ। श्रृंगारने की सर्विस करता हूँ, और फिर पालना देने की भी सर्विस करता हूँ। बाबा आया तो बाबा ने कहा तुम भी किस में हो, गॉडली सर्विस पर हो, तुम सब भी गॉडली सर्विस पे हो। और बाबा भी ये 3 प्रकार की सर्विस करते हैं। विशेष बाबा ने कहा तुम बच्चे देखते हो कि बाबा ने कितना तुम बच्चों को प्यार से समझाया। तो इस तरह बच्चों को प्यार से उस शिक्षा को समझना है। कैसे बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी औरों को फिर समझाना है। तो बाबा ने यही कहा खास, देखो श्रृंगारने की सर्विस, पढ़ाई की सर्विस और संभालने की सर्विस, ये 3 सर्विस मैं करता हूँ। वाह बाबा वाह, संभाल भी रहे हो, मेरे श्रृंगार भी रहे हो, पढ़ा भी रहे हो। फिर बाबा ने कहा तुम भी गॉडली सर्विस पे हो, तो तुम बच्चों को प्रदर्शनी में, म्यूजियम में अच्छी तरह समझाना है, प्रजा बनानी है, तभी तो तुम जाके राजा पद पाएंगे। आज बाबा ने कहा स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप देखो 40-50 बच्चे होते हैं, एक को मिलता है स्कॉलरशिप। तुम बच्चों में भी कोई बच्चे तो पास विद ऑनर होके स्कॉलरशिप लेते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये चक्र हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण, फिर देवता बनते हैं। चक्र बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। तुम बनते हो सुदर्शन चक्रधारी। हम कितना ऊंचा टाइटल मिलता है, हम बनते हैं सुदर्शन चक्रधारी। तो चक्र की नॉलेज देखो, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, कहते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। हाँ, तो बच्चे यहाँ की बात है। अब आके बाबा कितना ऊंचा बनाते हैं। पहले पहले तो भट्टी बननी थी, बाबा ने कहा सब नाम दिए, पर कुछ चले गए तो फिर नाम देने बंद कर दिए। हाँ, माया भी बच्चे ग्रहचारी बैठती है ना, ये देखो माला बनती है, माला बनती है तो कितनी बड़ी माला बनती है। माला पिरोने में बड़ी मेहनत लगती है, एक एक दाने को इकट्ठा करके माला। बाबा का अनुभव है, बाबा ज्वेलर था, अच्छे अच्छे रत्नों की माला बनाते थे। तो बच्चे यहाँ पर भी ऐसे है, ये माला में अंत में तुम ब्राह्मणों की माला जाके बनेगी, अभी माला नहीं बन सकती। ये बाबा ने बताया, अभी माला नहीं बन सकती। तो इन चित्रों को बाबा ने ड्रामा में रखा, जिसके द्वारा तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो।
चित्रों के द्वारा औरों को समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, श्राप जो है बाप तो नहीं देते, संगम पर कोई श्राप नहीं दे सकता। वास्तव में शब्द होना चाहिए पुरुषोत्तम संगम। प्रजापिता भी शब्द क्या होना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा, केवल ब्रह्मा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा, तो समझेंगे यहाँ पर प्रजा तो यहाँ है, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी बन जाते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे श्राप देता है रावण, ये 5 विकारों का श्राप है। हाँ, तो अब आके बाबा आके फिर उस श्राप से मुक्त करते हैं। बाकी कोई धंधा करते गुरु गोसाई को श्राप देते, तो कोई डरते हैं लोग इसलिए कोई उसे श्राप को हटा भी देते हैं। अलग अलग ये दुनिया में सिस्टम अपनी चलती रहती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, आप तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। हाँ, तुम हो कोटों में को कितनी ऊंची वंशावली, हाँ कोटों में कोटि में कोई, कोटों में को है। फिर बाबा ने कहा तुम पुरुषोत्तम हो, हाँ इस वक्त तुम पुरुषोत्तम बनते हो। आज बाबा ने कहा तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तुम्हें नशा होना चाहिए कि स्वयं गॉड हमें आकर के पढ़ाते हैं, तो उस नशे में रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, हाँ गाया भी जाता है ना, मांगने से मरना मला, और बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो इसलिए बच्चे तुम बच्चों को शाहों के शाह, बादशाहों के बादशाह, साहबों के साहब के बच्चे हो, तो तुम्हें मांगना नहीं है। हाँ ऑटोमेटिकली बाबा कहते मिलता रहेगा। तो बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, ऐसा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ के निमित्त बनेंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम इस पुरुषार्थ के अंदर विशेष ध्यान ये रखो क्या कि बच्चे एक बाप को याद करने से ही तुम पवित्र बन जाएंगे। और बाप को याद करने के लिए बच्चे इतना ऊंचा बाबा वर्षा देता है, वो याद करो। कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है टीचर बन के, याद करो। सतगुरु बन के बच्चे, बाप टीचर सतगुरु कभी भूलता है क्या? बाप कभी भूलता है? टीचर कभी भूलता है? गुरु भी करते नहीं भूलते। गुरु तो वरदानों से तुम्हारी झोली भर देता है। फिर बाबा ने कहा देखो आगे क्या, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होनी है। कितनी त्राही त्राही होती है, हाय हाय होती है जब देखो नेचुरल कैलेमिटीज होती, क्या क्या होती, क्योंकि सफाई तो होनी है ना। प्रकृति को बहुत बड़ा झाड़ू दे दिया बाबा ने सफाई करने का। बाबा ने कहा उसके बाद जय जयकार, फिर सतयुगी दुनिया बन जाएगी न, निर्माण हो जाएगा। तो फिर बाबा ने कहा वैसी सतयुगी दुनिया निर्माण करने के लिए बाबा आए हैं, तुम्हें उस ऊंची दुनिया में ले जाने के लिए। तो आज की मुरली में फिर वरदान भी बहुत सुंदर था। बाबा ने कहा अमृत कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी भव। ये अमृत का कलश अपने सिर पे रखें और इससे प्यास बुझाएं सबकी। अमृत कलश का प्यास बुझाने वाले, हाँ कितनी आत्माएं तड़फ रही हैं, प्यासी हैं, उनको ज्ञान की प्यास, किसी को किसकी प्यास, किसी को योग की प्यास। तो प्यास कौन बुझाएगा? तुम अमृत कलशधारी बन के इनकी प्यासों की प्यास बुझाओ। तड़फती हुई आत्माओं को ज्ञान के छींटे दे के उनको वो करो, तो ऐसे अमृत कलशधारी बन जाएंगे, बहुत महान बन जाएंगे। बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा एडजस्ट होने की कला का लक्ष्य रखो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। बस एक ही लक्ष्य रखना है, मुझे एडजस्ट होना भी है और मुझे एडजस्ट करना भी है। कोई कैसा भी है उसको एडजस्ट करना है, किसी के कैसे संस्कार स्वभाव वो एडजस्ट करना है और एडजस्ट हो जाना है। जैसी भी परिस्थिति, जैसा व्यक्ति, जैसा साधन, जो कुछ है उसमें एडजस्ट हो जाना है। तो बाबा ने कहा एडजस्ट होने की कला का लक्ष्य रखो तो सहज संपूर्ण हो जाएंगे। फिर संपूर्णता दूर नहीं जा सकती, केवल एडजस्टमेंट पावर को बढ़ाओ। हाँ फिर नेक्स्ट जो है बाबा ने आज अव्यक्ति इशारे में फिर विदेही स्थिति का अभ्यास करो। शरीरी स्थिति के अभ्यास के लिए भी बाबा ने खास कहा इसके लिए चाहिए समेटने की शक्ति। अपने इस देह के संकल्पों को समेटो, देह के संबंधियों के संकल्पों को समेटो, सबको समेटने की शक्ति धारण करो और शरीरी बन जाओ।
तो अशरीरी और विदेही बनने का अभ्यास बढ़ाते चलेंगे तो उससे फिर जल्दी ही संपूर्णता के निकट पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।